अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट r इज इक्वल टू डेल ओवर एस विद यूजुअल नोटेशंस। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि r इज इक्वल टू डेल ओवर एस। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सेंटर ले लेते हैं ओ, एक इन सर्कल ट्रायंगल। इन सर्कल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर जो सर्कल है, तो ट्रायंगल की हर साइड सर्कल को बैरूनी तौर पे क्या करती है, टच करती है। यानी कि ऐसे समझ लें, ये सर्कल के लिए एक टेंजेंट है ए बी, टेंजेंट बी सी और टेंजेंट ए सी। तो ये सर्कल के लिए हमारा सेंटर है, तो इसको इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पर ऐसी पार्टीशन करते हैं कि हमारे पास तीन किस्म की ट्रायंगल्स हैं। देखिए, एक रेड ट्रायंगल है ओ ए बी, फिर एक हमने ब्लू जो है ब्लू शेड दिया हुआ है, तो वो है हमारे पास ओ बी सी, फिर हमारे पास ओ ए सी जो कि ब्लैक है। तो हमारे पास ये इनके लिए क्या है, राइट बाइसेक्टर्स पड़े हैं। ये ओ डी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इसी तरह ओ ई इज राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ओ एफ इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो ये राइट बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ये इसके बिल्कुल जो है आपके पास ए बी है, ये इसके लिए परपेंडिकुलर, यानी कि ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ एफ इज परपेंडिकुलर ए सी। वो सेंटर है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होता है सर्कल के अंदर वो रेडियस होता है, और वो तीनों के लिए रेडियस ग्रीन में लिख दिया जो कि बराबर है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास एक कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है जी। तो मीट एट पॉइंट ओ, जो हमारे पास इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं, ये वाले बाइसेक्टर्स ये किस पे मिल रहे हैं, ओरिजिन ओ पे। मीट एट पॉइंट ओ, सेंटर ओ है हमारा। द इन सेंटर, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये इन सेंटर, क्योंकि सर्कल का सेंटर है तो ये क्या कहलाएगा, इन सेंटर। ड्रा, अब हम क्या कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं ओ डी जो कि परपेंडिकुलर ए बी, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ ओ डी, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ओ ई, मेजरमेंट लेंथ ऑफ ओ एफ इज इक्वल टू आर। तीनों की ओ ई ओ एफ ओ डी क्या है, हमारे पास आर है। अब हम लेते हैं तीनों ट्रायंगल्स का एरिया। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए हमारे पास क्या है, हम लिखते हैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो जिस कलर की ट्रायंगल है उसी के साथ लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस, अब हम लिखते हैं ब्लू के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। तो इस तरह हमारे पास अब लास्ट में क्या बनता है, ब्लैक। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी जी। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हाफ बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड प्लस हाफ बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड हाफ बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, ठीक है जी। तो हमारे पास देखें ये हाफ, बेस क्या है, बेस किसकी, ट्रायंगल ओ ए डी, बेस हमारी ए बी है, जबकि हमारे पास ओ डी, ए बी हमारे पास बेस क्या है, ए बी, और बेस एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, ओ डी जी। इसकी बेस क्या है, ट्रायंगल ओ बी सी की बेस हमारे पास बी सी है,
जबकि हमारे पास जो इसका राइट बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, वो हमारे पास ओ ई है। इसी तरह हमारे पास बेस क्या है यहाँ पर, ए सी, और हमारे पास जो इसका राइट बाइसेक्टर है वो क्या बनता है, ओ एफ। या वैल्यूज पुट कर दें, ए बी हमारे पास क्या है, सी, और हमारे पास ओडी क्या है, ओडी हमारे पास आर है, तो ये बन जाता है सी आर जी। बेस हमारे पास बी सी, बी सी क्या है हमारे पास, ए, जबकि ओडी हमारे पास क्या है, आर। इसी तरह बेस ए सी हमारे पास बी है, और ओ एफ क्या है हमारे पास, आर। तो यहां से आप लिख सकते हैं 1/2 कॉमन ले लें, बाकी बच गया आपके पास सी आर, ए आर, बी आर जी। 1/2 सी भी आप क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो सॉरी यहां पर आप ले लें आर कॉमन ले लें, नीचे क्या बच गया 2, तो आप बाकी आपके बनता है ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां से आपके पास r/2 आपको मालूम होना चाहिए कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो 2s होता है वो इनफैक्ट a प्लस बी प्लस सी होता है। तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, 2s। यहां से ये 2 से 2 कैंसल, तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, देखिए जी, डेल इज इक्वल टू आर एस, तो आर वही रहने दें, तो ये बन जाएगा डेल ओवर एस। तो इस तरह से हमारा थ्योरम कंप्लीट हो चुका। देखिए आपने प्रूव दैट आर इज इक्वल टू डेल ओवर एस, जो कि प्रूव करना था हमने इस ट्रायंगल के जरिए आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया कि 3 किस्म के ट्रायंगल पार्टीशन कर लें। ओ ए बी इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओ ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओ बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओ ए सी लेके उनको ऐड कर लें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आर इज इक्वल टू डेल ओवर एस बनता है। Prove that R1 is equal to del over S minus A, R2 del over S minus B, R3 del over S minus C। तो इसके लिए हम जो ट्रायंगल बनाई है वो हमारे पास ट्रायंगल इनफैक्ट ए बी सी है। जो पिछला हमने थ्योरम प्रूव किया है जो कि हमारे पास था R इज इक्वल टू डेल ओवर एस, उसके अंदर इसमें फर्क ये है वो इन सर्कल था, ठीक है। अब ये स्क्राइब्ड सर्कल, स्क्राइब्ड सर्कल मतलब ये होता है ट्रायंगल ए बी सी पढ़ी है, ट्रायंगल ए बी सी, तो उस सर्कल की एक साइड उस ट्रायंगल की एक साइड से टच करेगी, जबकि बाकी सर्कल की जो ट्रायंगल की दूसरी 2 साइड्स होती हैं, एक ट्रायंगल की एक्सटर्नल साइड से टच करते हुए, दूसरी जो ट्रायंगल की इंटरनल साइड से, यानी कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल की जो बी सी साइड है उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल साइड से वो सर्कल टच करता है, जबकि बाकी जो हम जो है ए बी को प्रोड्यूस करते हैं और ए सी को प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोड्यूस करेंगे साइड्स, उन साइड्स को इंटरनल तौर पे और थर्ड साइड को एक्सटर्नल तौर पे वो सर्कल टच करता है। तो इस तरह हमारे पास देखें, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द स्क्राइब्ड सर्कल। स्क्राइब्ड सर्कल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की एक साइड एक्सटर्नल तौर पे उस सर्कल को टच करती है, जबकि अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो कि प्रोड्यूस है ए बी से और ए सी से प्रोड्यूस हमने बढ़ाया, उन दो अदर 2 साइड्स को इंटरनल तौर पे वो सर्कल टच करता है, इसको बोलते हैं स्क्राइब्ड सर्कल। एंड ड्रा परपेंडिकुलर्स ओडी। अब हम ड्रा कर रहे हैं परपेंडिकुलर, देखिए ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी, और हमारे पास ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए सी प्रोड्यूस्ड, इसी तरह जो हमारा थर्ड है ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी प्रोड्यूस्ड, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि उस ए बी को हमने प्रोड्यूस किया जो कि उसका राइट बाइसेक्टर या उसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। अब हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, या एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास है, तो ये ट्रायंगल के लिए भी है और ये आपके एरिया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इज इक्वल टू, अब हमारे पास तीन किस्म की फिर ट्रायंगल्स पड़ी हैं, हम ले लेते हैं ओ ए बी, यानी कि ये ट्रायंगल स्टार्ट हो रही है फ्रॉम ओ ओरिजिन, ये ग्रीन, फिर ये हमारे पास ब्लैक बी, ओ ए बी, ये वाला पोर्शन जो आपका बनेगा ये आपकी ट्रायंगल ओ ए बी बनती है। ट्रायंगल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। तो देखिए, तो हमारे पास बन जाता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो हाफ क्या बनेगा जी, बेस एल्टीट्यूड प्लस हाफ बेस एल्टीट्यूड माइनस हाफ बेस एल्टीट्यूड। देखिए, अब ट्रायंगल किसकी बात कर रहे थे, ओ ए बी, तो हमारे पास ये बनता है हाफ जी, तो ओ ए बी के लिए हमारे पास बेस क्या बना, ए बी, और उसका एल्टीट्यूड क्या है, ओ ई, यानी कि ए बी ओ एफ, किसके लिए, ओ ए बी के लिए, तो ओ एफ ए बी। इसी तरह हमारे पास ट्रायंगल जो बनेगी ओ ए सी के लिए, तो वो बेस क्या बनेगी हमारी, ए सी, तो उसके लिए हमारे पास जो राइट बाइसेक्टर है उसका परपेंडिकुलर ओ एफ, सॉरी, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी के लिए ओ ई ए बी, ओ ई बनता है, तो ए सी ओ एफ माइनस हाफ बेस, तो हमारे पास बेस क्या बनती है, ओ बी सी, ये वाली ट्रायंगल पड़ी है रेड डॉटेड में जो पड़ी आपके पास, क्या पड़ी, रेड ओ बी सी, तो इसके अंदर बेस क्या हुई हमारे पास, बी सी, तो उसका हमारे पास परपेंडिकुलर ओ डी, तो वैल्यूज पुट कर दें, ट्रायंगल हाफ ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास देख लें, ए बी सी की अपोजिट साइड सी R1 प्लस हाफ, ये हमारे पास ए सी हमारे पास क्या है, बी, ओ एफ जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो भी हमारे पास क्या है, R1 माइनस हाफ बी सी हमारे पास ए बनती है साइड, और ये R1 है, हमारे सब के अंदर जो हमारा रेडियस है वो हमने R1 लिया क्योंकि हम R1 प्रूव कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बन जाता है हमारे पास, हाफ हम कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा CR1 BR1, तो माइनस AR1, तो यहां से आप कॉमन ले लें R1/2, तो क्या बना, B प्लस C माइनस A, ठीक है जी। तो यहां पर देखें, आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास A प्लस B प्लस C किसके इक्वल होता है, 2S की इक्वल होता है, मुझे B प्लस C चाहिए, 2S माइनस C B प्लस C, तो A आ जाएगा, ये B प्लस C की जगह 2S माइनस A, R1/2, B प्लस C की जगह हमारे पास 2S माइनस A, और ये ऑलरेडी माइनस A पड़ा है, R1/2 G 2S माइनस 2A, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहां से 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2R1/2 S माइनस A, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 और 2 कैंसल हो जाएगा,
तो यहां से हमारे पास क्या बन जाता है, देखिए जी, हमारे पास बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू R1 इंटू S माइनस ए। तो R1 इज इक्वल टू डेल ओवर S माइनस ए। तो देखें प्रूव दैट R1 इज इक्वल टू डेल ओवर S माइनस ए हमने कर लिया है। अब अगर मालूम करना चाह रहे हैं डेल ओवर S माइनस बी, तो आपको करना क्या पड़ेगा, सेम एज इट हम यही रखेंगे, यहाँ पर R1 की जगह R2 ले लेंगे, R3 तो हम इसलिए सिमिलरली हम R2 और R3 भी प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।